जानना चाहते हैं कि पेपर्स पोस्टपोन होंगे या नहीं, या पेपर्स की कोई डेट शीट में चेंज आया, या अगर जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और पाकिस्तान में पेट्रोलियम की शॉर्टेज दिखाई गई है, तो क्या आया बच्चों को जो है वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लेकर जाएंगे। आज की कंप्लीट वीडियो इसी से रिलेटेड होने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। और जैसे कि आपके नोटिस में है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को अचानक इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा आवाम पैनिकनेस और परेशानी में है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर ये स्कूल्स और कॉलेजेस को जो है पेट्रोलियम शॉर्टेज की वजह से ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लेकर जाने लगे हैं, ठीक है? तो क्या आया पेपर्स भी ऑनलाइन होंगे या नहीं? आज की कंप्लीट वीडियो में, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम कोविड आया था, कोविड में भी उन्होंने एक फ़ेज़ में जो है वो ऑनलाइन लिए थे, वो जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, ठीक है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ आया उसमें उन्होंने कहा नहीं, हम ऑनलाइन नहीं देते। पहली दफ़ा तो उन्होंने ऑनलाइन भी नहीं दिए थे, असाइनमेंट के बेसिस पे बच्चों के नंबर लगा दिए थे। दूसरी दफ़ा उन्होंने यानी कि जो उन्होंने एंड टर्म असेसमेंट ली थी, ठीक है? और घर पे बच्चों ने पेपर हल किए थे। लेकिन अब इस दफ़ा जो है वो सिचुएशन ये नहीं है कि जो है वो ऑनलाइन पेपर लिए जा सकते हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है, तो कुछ रीजन्स में जैसे कि बलूचिस्तान जो कि ईरान के करीब है, ठीक है? इसी तरह कराची रीजन्स में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो फिर जाकर जो है वो पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक कोई चांसेस नहीं है पेपर पोस्टपोन्ड होने के या पेपर्स ऑनलाइन लेने के। इसमें 2 ही हैं, या तो इंडिया बीच में इन्वॉल्वमेंट करे, ठीक है? या फिर जो है वो देखा जाए इंडिया या फिर ईरान जो है वो ईरान की तरफ से कुछ हो। लेकिन ये जहाँ तक अभी मैंने एक पेट्रोलियम की एक वीडियो बिस्मिल्लाह आपके भी नहीं सामने के वॉच कर साथ रहा हूँ। एक शख्स है, चलिए आगे कैसे हुआ देखते हैं करते हैं, अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे जो भी उसकी बर्दाश्त वीडियो कर रहे देखकर नीचे रुको। बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं ये यार, ये तो मैसेज रमज़ान ठीक के महीने में अवाम देखें के जी, साथ ये क्या हालात हो रहा है और क्या हैं, किया लोग जा रहा है। इमोशनल हो गए वेरी हैं ऑनेस्टली ऑनेस्ट सर। यार, इसकी वीडियो आगे मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि इसकी देखते हुए फिर एनालिसिस ज़रा सा मैंने किया, मैंने देखा, मैंने कहा कि 2018 में जो है ना वो पर बैरल जो था वो 71 का था पाकिस्तानी। अगर उस टाइम डॉलर रेट देखा जाए तो 221 रुपये था, और पाकिस्तान को पर लीटर जो है वो 54 रुपये का लीटर पड़ता था। और उस सूरत में पाकिस्तान जो अप्रॉक्सीमेट 95 रुपए का लीटर सेल करता था, जिसमें पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए होती थी, ठीक है? और अगर देखा जाए पेट्रोलियम लेवी को शामिल किया जाए तो पाकिस्तान में 95 रुपए का तकरीबन होता था। और इसके बाद 102 रुपए का भी लीटर हुआ, फिर इसी तरह प्राइस इंक्रीज करते करते 335 रुपए, और अब जो है अगर चार्जेस के साथ देखा जाए तो 90 रुपए चार्जेस हैं, ठीक है? पेट्रोलियम लेवी और जो वो 78 रुपए की लेवी पड़ रही है, ठीक है? 80 रुपीज़ की लेवी ड्यूटी है। रमज़ान के महीने में तो कुछ ख्याल कर लेते, लेवी वगैरह ना लगाते, कुछ कम कर देते, और रमज़ान के बाद तो जैसे-तैसे आप लोग करते हैं वैसे आप कर लेते। अलबत्ता ये है कि ये पाकिस्तान में ना एक देखा जाए हमारी कंट्री के अंदर एक ड्रॉबैक यही है कि अगर एक पेट्रोल एक ऑडी वाला जिसके पास 25 लाख की, 30 लाख की, 25-30 लाख तो थोड़ा कह रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं ना, उनके लिए भी पेट्रोल 335 रुपए लीटर है। और एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है और बाइक चलाने वाले के लिए अभी पेट्रोल क्या है, 335 रुपए लीटर है। बेशक उसकी टूटी-फूटी बाइक है, उसको भी 335 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बाकी जो अगर टैक्स वाला तबका देखा जाए, तो हमारे पास माशाल्लाह से सिर्फ़ जो है वो इस टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही मिलते हैं। क्योंकि उनकी सैलरीज़ इनको गवर्नमेंट को रिफ़ाइन होती है और उन्हीं से ही वो ज़्यादातर मैक्सिमम टैक्स लेते हैं। बाकी अगर देखा जाए रियल एस्टेट भी बैठा हुआ है, रियल एस्टेट के ज़रिए जो टैक्सेस कलेक्शन होती थी वो भी अब जो है ना होने के बराबर है। इसी तरह बाकी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं फैसलाबाद में, वो भी इस टाइम जो है वो बंद हो चुकी हैं। और कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पीक पर जा रही थी, लेकिन वो भी जो देखा जाए तो अब बाद में उसमें करेक्शन हुई है। और करेक्शन भी वो क्योंकि इतना पीक जो दिखा रहा था वो रियलिटी में इतना पीक था नहीं। लेकिन देखा जाए तो वो काफ़ी जो है ना सिचुएशन समझ से बाहर है कि, लेकिन ये जो 335 वाला है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जुल्म है सब पर।
अब वो किस तरह से है, वो इस तरह से है जब ईरान जो है वो चाइना की ट्रूप यानी कि शिप्स को रास्ता दे सकता है, तो पाकिस्तानी शिप्स को क्यों नहीं जो है ना वो रास्ता दे सकता। ऑब्वियस बात है कि चाइना ईरान जो है वो पाकिस्तान की हेल्प पेट्रोल में और एलपीजी और सुई गैस में करना चाहता था, और अब अभी कह रहे हैं कि हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए मैं कुछ बताऊं कि पाकिस्तान में पेट्रोल इजीली अवेलेबल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पेट्रोल नहीं निकाल रहे, वरना ईरान वाले हालात पाकिस्तान के भी हो सकते थे। अल्लाह ना करे इस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। बाकी आप लोग जो है ना वो तीन चीज़ों का ख्याल रखोगे। पहली कौन सी चीज़ है, मैं आपके साथ बारी बारी शेयर कर देता हूँ। पेपर टाइमिंग याद रखना है कि 1:30 से लेके 4:30 तक पेपर टाइमिंग है, जब तक आपके रमज़ान चल रहा है। ईद के बाद आपकी पेपर टाइमिंग 2 से 5 बजे तक हो जाएगी, ठीक है? एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 10/3 है, तो आपने जो है वो 10/3 से पहले-पहले अपने चालान बना लो, अदरवाइज़ आपको जो है वो लेट फ़ीस के साथ भी चालान आपका 10 तारीख तक आप पे कर सकोगे। अदरवाइज़ आपका जो है वो बेटा आप जो है वो जो बच्चे चालान नहीं निकाल सकेंगे उनको जो है वो लेट यानी कि उनके लिए इशू बनेगा। नहीं तो जिन बच्चों ने चालान प्रिंट कर लिए और फीस पे कर दी उनके लिए जो है ना वो इजी है कि वो जो है वो फीस पे इजीली कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिए। अब चलें थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। बाकी जहाँ तक स्कूल्स की रही बात, तो स्कूल्स के लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी अगर पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है तो स्कूल्स ऑब्वियस बात है कि क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अब अगर स्कूल क्लोज होते हैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान क्लोज होंगे, जस्ट इन पंजाब या के पी के में नहीं होंगे, ठीक है। और हाइब्रिड मॉडल में वो जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल सिलेबस जो है वो कवर अप हो चुका है, ठीक है। सिलेबस कवर अप होने की वजह से हो सकता है कि 10 से 15 दिन जब तक रमज़ान के दिन है स्कूल क्लोज़ किए जाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ टाइम के लिए स्कूल क्लोज़ किए गए थे। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कि न्यूज़ क्या आती है, लेकिन अभी जब तक जो है ना हालात नॉर्मल नहीं होते, होप सो शायद ये कुछ दिनों में जैसे ये पेट्रोलियम प्राइसेस इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, वो लोगों ने शॉर्टेज करना शुरू कर दी थी। ये 2 से 3 दिन बाद जैसे ही टैंकर रिसीव होगा पाकिस्तान में, तो ऑब्वियस बात है कि ये तकरीबन हफ्ते तक ही मुश्किल से शायद ये रहेगी और इसके बाद रिवर्ट हो जाएगी। उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट्स के जवाब दे देते हैं कि यार वो कुछ हो ना हो कि एक बंदे ने जो है ना वो जेल के अंदर से बैठ के बड़ा कुछ तो नहीं हो रहा होगा, देखिए देख रहा होगा, कह रहा होगा कि देखो उसने जो कहा था, चीज़ें कही थी, वो दिखाई थी, वो बिल्कुल हो रहा है। जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आज एब्सोल्युटली नॉट क्या देख लें कि आज हो क्या चीज़ हो रही है। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। और बाकी खैर क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर ना पाकिस्तान में अब फिलहाल सिर्फ बर्दाश्त करो। पहले एम टेक का था, ठीक है भाई, एम टेक के लिए लाइनें लगा दी, वो कर लिया। दूसरे नंबर पे चालान के लिए तो मैंने कल सीरियसली खुद गया था, अचानक तो रास्ते में ना जैसे नाका लगा के खड़े हुए थे, और उन्होंने क्या किया था भाई, चालान दो 2,000 रुपए का, 1000 यार आप 2,000 रुपए का चालान कर रहे हो, आप अपने साथ हेलमेट रखो, 2,000 रुपए का उसको हेलमेट दे दो, ठीक है। आप उसके 500 रुपए का चालान कर रहे हो, आप अपने पास एक गाड़ी रखो, आप शीशा दे दो उसको। आप उसको चालान करके वो जो पैसे आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप वही चीज़ उसको चीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड कर देती? तो उसका इशू क्लियर हो जाएगा। एक बंदा जो बाइक बड़ी मुश्किल से परचेज की है, उसने टूटी फूटी बाइक है और वो बेचारा चालान भरने के लिए जा रहा है। मैंने लास्ट अभी शायद मेरे पास शायद वीडियो होगी, मैं बेचारा कराची का बंदा था, तो उसने जो है ना वीडियो शेयर की। तो वो कह रहा मैं चालान भर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना चालान पे करने के लिए जो 10-15 रुपए से एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। इवन मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले एक मैं जनाजा पढ़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में जो इसी तरह चालान किया मेरा। तो सीरियसली मेरा दिल किया कि मैं उसको यानी कि मैं कोई अप्रोच करवा के अपना चालान बचा सकता था, लेकिन कुछ टाइम मैंने देखा कि यार मैं तो किसी तरह अप्रोच करवा के या किसी तरह से चालान से बच जाऊंगा या उनसे वार्निंग हासिल कर लूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्वियस बात है कि अभी तक कोई चालान नहीं हुआ, सिवाय पहला चालान था मेरा। तो फिर मैंने यही चीज़ सोची कि वो शख्स किसी और का भी चालान करके अपना कोटा पूरा करेगा। ऑब्वियस बात है कि अब वो कोटे भी पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमने जस्ट चुप रहना ही हमारे लिए बेहतर है।
उसके बाद B.Ed 1.5 ईयर फ़ी रिफ़ंड हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है अगर जो है ना आपके पास अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा-सा टाइम हो, अगर आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है फिर तो नहीं होगी और अगर आप एडजस्ट करवाना चाहते हो तो आप एडजस्ट भी करवा सकते हो। अभी एडमिशन लिया है BS में तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। सर, अगर डोमिसाइल ना बना हो तो क्या करें? डोमिसाइल ना बना हो तब भी अप्लाई कर दें, बाद में अपना डोमिसाइल आप लोग बनवा सकते हो। अगर डोमिसाइल ना बना हो तो क्या करें? डोमिसाइल फ़ौरन अपना बनवाएँ, ठीक है? और जिस शहर का डोमिसाइल है उस पर आप सेलेक्ट कर लें और अगर इंटरमीडिएट AIU से तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इंटर वाले आई थिंक सो नहीं कर सकते, BS वाले कर सकते हैं। सर, न्यू पैटर्न में कोई यूनिट की डिवीज़न है? यूनिट्स की डिवीज़न तो आई थिंक सो नहीं है। अलबत्ता ये है कि उन्होंने ना पहले ये था कि बच्चे से मिस्टेक ये होती थी कि 8 के 8 सवाल बच्चे कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया उसमें एक सवाल के 2 ऑप्शंस दे दिए ताकि बच्चे कम करें। सर, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रखें? काफ़ी आसान है, बहुत ADP में। अच्छा, ADP वालों के लिए ना आप अहमद अप्रॉक्सिमेटली ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो बेटा एक चीज़ का ख्याल रखो कि आप सोशियोलॉजी जो है ना अगर वो रख रहे हो तो सोशियोलॉजी 3 क्रेडिट की भी रखो और 6 क्रेडिट की भी रखो। इससे अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि एक बुक की तैयारी कर रहे हो तो आपको दूसरी बुक ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 10 मार्क्स फीस डबल है फाइन। जी बिल्कुल, 10 के बाद डबल फाइन नहीं होता, सिंगल फीस ही अरूज फाइन होगा। दिल बनाया था कि जो मैच उसके बाद हम भी दिल बना देते हैं भाई को। काफ़ी अर्से बाद भाई ने कमेंट किया है। उसके बाद नॉट फॉर बी एसोसिएट डिग्री। शायद कर दो अप्लाई लेकिन बट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, कर दो अप्लाई। वेट आसान। तो आमीन, हाँ, ठीक हो गया सर। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन असाइनमेंट इधर कोशिश कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि असाइनमेंट में साथ BCC डॉक्यूमेंट क्या है। उसमें अच्छा चलें, आप मंजूर आप मुझे मेल कर दें ताकि उसको मैं क्लियर करके देख सकूं, क्योंकि असल में ना यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा नई पॉलिसीज़ और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो जब तक मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ पॉलिसीज़ को देखते हुए, उसके बाद प्लीज़ गेस्ट पेपर इंशाल्लाह चलें मैं शेयर कर दूँगा। सर ये गलत है वैसे, चलें ठीक हो गया। चलें जो है ना वैसे शेयर जी पैटर्न है, कोई बात नहीं, आप पैटर्न और इस चीज़ को देखते हुए परेशान हो रहे हैं, बट क्या करें यूनिवर्सिटी की ना कोई पॉलिसीज़ यूनिवर्सिटी की क्या किसी की भी। और यूनिवर्सिटी के एक हायर ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी उस भाई से, तो उन्होंने ना पता है मुझे ये कहा, कहते हैं यार पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम छोड़ो, हमारे जो है ना हमारे जो मुल्क का सिस्टम देख लो, अगर वो ठीक चल रहा है तो ये ठीक है। मैंने कहा भाई सारी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम कुछ किसी को कुछ नहीं कहते, वरना हमारे घर के बाहर जो है वो डाले आ जाते हैं। तो हम जो है ना अभी फ़िलहाल किसी को नहीं कहते, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, बहुत जो है ना पेट्रोल बहुत अच्छी रेट में मिल रहा है हम पाकिस्तान में हर बंदा खुश है, हर बंदा खुशहाल है। हर एक के पास पैसे हैं, हर एक बंदा हर एक चीज़ परचेज़ कर सकता है और जो है ना पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जनाब। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।